हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसराफिल स्टडी में। आज हम कक्षा 10 गणित में इस 6 दशमलव संख्या को P बट्टा Q के रूप में लिखना सीखेंगे, यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिखना सीखेंगे। ये क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के सवाल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है, इसीलिए इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को P बट्टा Q के रूप में लिखें। तो हम इस 6 क्वेश्चन को P बट्टा Q के रूप में लिखना सीखेंगे। तो पहला संख्या है 0.6 के ऊपर बार। 6 के ऊपर जो ये रेखा लगा है इसे हम बार कहते हैं। तो दोस्तों, बार का मतलब होता है पुनरावृत्ति, यानी 0.6 है, 6 के ऊपर बार लगा है ना, तो इसका मतलब ये है कि 6 जो है ना वो बार बार रिपीट होगा। बार का मतलब पुनरावृत्ति, यानी जिस संख्या के ऊपर बार लगा है वो संख्या बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो इसे हम P बटा Q के रूप में लिखेंगे। तो देखिए इसका हल। तो पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार, इसे हम P बटा Q के रूप में लिखेंगे। तो पहले हम इस संख्या को मानेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, तो यहाँ देखिए x बराबर 0.6 के ऊपर बार है, तो हम इसे इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, x बराबर 0.6 के ऊपर बार है, यानी हम 6 को जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो हम 0.6 के ऊपर बार को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 0.66 अनंत तक। अब हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर 0.66 डॉट डॉट को समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, एक संख्या के ऊपर बार लगा है, यानी एक संख्या रिपीट हो रहा है। तो हम समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि एक संख्या रिपीट हो रहा है, एक संख्या के ऊपर बार लगा है, तो हम 10 से गुना करेंगे। यदि दो संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम दोस्तों 100 से गुना करेंगे। ठीक है, यदि 3 संख्या के ऊपर बार लगा है, यानी 3 संख्या साथ साथ रिपीट हो रहा है, तो हम 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ एक संख्या के ऊपर बार लगा है, एक संख्या रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हम समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर तो चलिए हम पहले x में 10 से गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे दोस्तों, ये होगा 10x, फिर बराबर में यहाँ देखिए 0.66 है। यदि हम 0.66 में 10 से गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है ना, ये एक संख्या के पीछे चला जाएगा, यानी ये दशमलव यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा इस 6 के बीच में, यानी 6 आगे आ जाएगा और ये दशमलव पछाड़ी चला जाएगा, यानी ये होगा 10 से गुना करने पर 0.66 6.666। ठीक है, जितना चाहिए उतना 6 हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ जो 10x बराबर 6.66 है, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर इस प्रकार हम लिख लेंगे।
तो पहले हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं, जो है 10x बराबर 6.6666। उसके बाद समीकरण 1 घटाना है, तो समीकरण 1 हम इसके नीचे लिखेंगे। तो समीकरण 1 है x बराबर, यहाँ हम दशमलव वाली संख्या को लिखेंगे, तो पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेते हैं। दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के आगाड़ी 0 संख्या है तो लिखेंगे 0, और पछाड़ी में 3 6, तो यहाँ 3 6 हम लिख लेते हैं इस प्रकार। अब हम इसे घटाएंगे, तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। घटाने का मतलब क्या होता है कि हमें माइनस चिन्ह लगाना होगा। तो यहाँ देखिए ऊपर 10x नीचे 1x है, तो 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x होगा। फिर बराबर में भी घटाएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0, फिर 6 में से 6 घटाएंगे 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 होगा। तो देखिए यहाँ 9x बराबर 6.00 है, तो दशमलव के बाद 0 है ना, तो हम इसे नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, यानी हम लिख सकते हैं अब यहाँ से 9x बराबर 6 भी लिख सकते हैं। दशमलव के बाद 0 नहीं लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से अब हम x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 6, 9 गुना में है, बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी 6/9 हो जाएगा। तो हम 6 और 9 को 3 से काट सकते हैं, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो फाइनली यहाँ x बराबर क्या होगा, 2/3। तो 2/3 ये क्या है, p/q के रूप में है, यानी हमारा दशमलव वाला संख्या जो है 0.6 के ऊपर बार, ये p/q के रूप में होगा 2/3। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम बाकी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों 1.8 के ऊपर बार, तो यहाँ भी हम लिखेंगे माना x बराबर 1.8 के ऊपर बार। तो इसे हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, 1.8 के ऊपर बार है तो लिखेंगे 1.8 के ऊपर बार लगा है, तो हम 8 जितना चाहे उतना अपने मन से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 8 का पुनरावृत्ति हो रहा है। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए कितना संख्या के ऊपर बार लगा है, एक संख्या के ऊपर, तो हम समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो 10 से गुना करेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर। इस प्रकार हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। तो चलिए गुना कर लेते हैं, x में 10 से गुना करेंगे, 10x होगा, बराबर में 1.88 है। तो यहाँ देखिए हम 10 से जब इसमें गुना करेंगे तो ये दशमलव उठकर यहाँ चला जाएगा और ये 8 आगाड़ी आ जाएगा, यानी 10 से गुना करने पर ये दशमलव पीछे चला जाएगा और 8 आगाड़ी आ जाएगा। तो यहाँ हम पहले एक ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो दशमलव इधर चला जाएगा, तो यहाँ आगाड़ी में 8 आ जाएगा, यानी होगा ये 18, फिर इधर दशमलव आ जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे हम 8 8, एक और 8 लगा लेते हैं, जितना चाहे उतना 8 लगा सकते हैं। तो अब 10x बराबर हो गया 18.88, तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। आपको स्टेप याद रखना है, हम इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, शॉर्टकट में लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 है 10x बराबर 18.888, और समीकरण 1 x बराबर है 1.88। तो पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेते हैं, आगाड़ी में संख्या 1 है तो 1 लिखेंगे,
और दशमलव के पीछे में है 3 8, तो लिखेंगे 3 8। अब इसे घटाएंगे तो हमें माइनस चिन्ह का प्रयोग करना होगा। 8 में से 8 घटाएंगे 0, 8 में से 8 घटाएंगे 0, फिर 8 में से 8 घटाएंगे 0, दशमलव के नीचे दशमलव। 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 होगा, और बराबर के इस तरफ 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x होगा। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं 9x बराबर 17। दशमलव के बाद 0 नहीं लिखेंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे x बराबर 17/9। 9 यहाँ से भाग में चला जाएगा। तो दोस्तों 9 और 17 नहीं कटेगा, तो यही होगा इसका आंसर, यानी 1.8 के ऊपर 12 का फी/क्यू के रूप में होगा संख्या 17। तो यह है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों 0.23 के ऊपर 12। तो यहाँ भी लिखेंगे हम माना, हम यहाँ a बराबर मान लेते हैं, ठीक है। a बराबर 0.23 के ऊपर 12। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दो संख्या के ऊपर 12 लगा है, तो इसे अब हम लिख सकते हैं a बराबर 0.2 और 3 के ऊपर 12 लगा है, तो हम यहाँ 2 3 इस प्रकार रिपीट कर कर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी तो इसका रिपीट होगा, तो इसे हम अब समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे। तो कितना से गुना करेंगे, तो इसके लिए तो हम देखेंगे कि कितनी संख्या के ऊपर 12 लगा है। तो यहाँ देखिए दो संख्या के ऊपर 12 लगा है, दो संख्या रिपीट हो रहा है ना, 2 3 2 3 2 3। तो जब दो संख्या का रिपीट होगा तो हम कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ समीकरण 1 को कितना से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं, a में 100 से गुना करेंगे तो 100a होगा, ठीक है। अब बराबर के इस तरफ देखिए 0.232323 में हम 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 0 है, तो अब क्या होगा कि ये जो दशमलव है ना, दो संख्या के पीछे चला जाएगा। जब हम 10 से गुना करते हैं तो एक संख्या के पीछे दशमलव चला जाता है। जब हम 100 से गुना करेंगे तो दो संख्या के पीछे दशमलव चला जाएगा। यदि हम 1000 से गुना करेंगे तो 3 संख्या के पीछे दशमलव चला जाता है। तो यहाँ हम 100 से गुना करेंगे तो कहाँ दशमलव चला जाएगा, यहाँ, यानी 2 और 3 अगाड़ी आ जाए, ये 2 और 3 अगाड़ी आ गया, फिर यहाँ दशमलव लगेगा तो दशमलव, उसके बाद लिखेंगे संख्या 2 3 2 3, ठीक है। यहाँ 2 3 3 बार है तो यहाँ भी हम 3 बार लिख लेते हैं ताकि घटाने में आसानी हो। हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं। तो अब हम दोस्तों इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। तो समीकरण 2 है 100a बराबर में 23.232323। समीकरण 1 है a बराबर दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, फिर लिखेंगे 0 पछाड़ी में 2 3 2 3 2 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसे घटाएंगे तो यहाँ हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 में से 3 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, ये भी हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, दशमलव के नीचे दशमलव। 23 में से 0 घटाएंगे तो 23 ही होगा, ठीक है। फिर बराबर 100a में से 1 घटाएंगे तो 99a होगा।
अब हम यहाँ लिख सकते हैं 99 a बराबर 23। दशमलव के बाद 0 है, नहीं लिखेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमें a का मान निकालना है, तो a बराबर हम लिख सकते हैं 23/99। ठीक है। तो दोस्तों संख्या 0.23 के ऊपर बार का p/q के रूप में होगा 23/99। ठीक है। तो यह है दोस्तों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 2.47 के ऊपर बार। तो यहाँ भी लिखेंगे माना y बराबर 2.47 के ऊपर बार। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं y बराबर 2.474747। ठीक है। तो इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, दो संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम 100 से गुना करेंगे। तो y में 100 से गुना करेंगे तो 100y होगा। फिर बराबर में दशमलव के बाद है 2, तो 2 हम ज्यों का त्यों उतारेंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिए 100 से हम गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है दो संख्या के पीछे चला जाएगा, यानी 4 और 7 आगाड़ी आ जाएगा। फिर यहाँ दशमलव लगेगा तो दशमलव लगा लेते हैं। फिर लिखेंगे 4 7 4 7 4 7। इसी का ना पुनरावृत्ति हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 है 100y बराबर 247.4747। ठीक है। फिर समीकरण 1 है y बराबर 2.4747। घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। 7 में 7 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 होगा। दशमलव के नीचे दशमलव। 247 में से 2 घटाएंगे तो 245 होगा। ठीक है। फिर बराबर 100y में से 1y घटाएंगे तो 99y होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 99y बराबर 245। ठीक है। तो y बराबर क्या होगा 245/99। ठीक है। तो दोस्तों यही होगा इस क्वेश्चन का p/q के रूप में आंसर 245/99। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.16 के ऊपर बार। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद दो संख्या है लेकिन बार एक संख्या के ऊपर लगा है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार हल करते हैं। लिखेंगे हल में माना x बराबर 0.16 के ऊपर बार, यानी यहाँ 6 संख्या रिपीट हो रहा है तो हम x बराबर लिख सकते हैं 0.1666। 6 का रिपीट हो रहा है तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 को कितना से गुना करेंगे, तो एक संख्या के ऊपर बार लगा है यानी एक संख्या रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम 10 से गुना करेंगे। तो x में 10 से गुना करेंगे 10x होगा बराबर में 0.166 में 10 से गुना करेंगे। तो 10 से गुना करने पर क्या होता है कि दशमलव एक संख्या के पीछे चला जाता है, यानी एक यहाँ आगाड़ी आ जाएगा और इसके पीछे दशमलव लग जाएगा। और ये 3 6 है तो 6 लिख लेते हैं। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। तो समीकरण 2 है 10x बराबर 1.666। समीकरण 2 है x बराबर 0.166।
3 6 है तो ये नीचे हम 3 6 लिख लेते हैं और ऊपर 1 6 बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 6 का पुनरावृत्ति हो रहा है, जितना चाहे उतना 6 हम लिख सकते हैं। अब घटाएंगे तो चिन्ह लगाएंगे माइनस का, यहाँ ये हो जाएगा 0 0 0, 6 में से 1 घटाएंगे 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा, फिर बराबर 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x होगा। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे 9x बराबर क्या है 1.500, 0 नहीं लिखेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं अब 1.5/9, 9 गुना में है, पक्षांतर करेंगे भाग में। यहाँ देखिए x बराबर 1.5/9 है, यहाँ अभी भी दशमलव है तो इसे हमें हटाना है। तो हम इसे कैसे हटाएंगे, तो यहाँ से हम इस प्रकार दशमलव को हटा लेते हैं। दशमलव के बाद एक संख्या है ना, तो नीचे हम हर में 10 से गुना करेंगे। इस प्रकार हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे गुना करते हैं। तो यहाँ से अब x बराबर क्या होगा दोस्तों 15 बट्टा दशमलव तो हट गया ना, इसीलिए 15 बट्टा में 9 गुने 10 यानी 90। तो यहाँ देखिए 15/90 है, इसे हम काट सकते हैं दोस्तों। 15 से 15 कटेगा एक बार में, 15 एकान 15 और 90 6 बार में, 15 छक्के 90। तो यहाँ फाइनली x बराबर क्या होगा 1/6। तो ये है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 0.16 के ऊपर बार वाली संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं 1/6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों 0.0875। यहाँ देखिए किसी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, लेकिन ये क्या है दशमलव संख्या में है। यदि बार लगा होता तो वो हमारा पुनरावृत्ति में होता। तो यहाँ किसी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, लेकिन ये दशमलव में है, तो इसे हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं संख्या है 0.0875। ठीक है। फिर हम एक बट्टा का लाइन लेंगे, यहाँ से इस प्रकार हम दशमलव को हटा लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हम 1 लिखेंगे। ठीक है। दशमलव को हटाया, हर में 1 लिख दिया। अब क्या करना है कि हमें देखना है कि दशमलव के पीछे कितनी संख्या है। तो दशमलव के पीछे 1 2 3 4 संख्या है, तो नीचे हम 4 0 बैठा देंगे। ठीक है। तो दोस्तों ऊपर से दशमलव हट गया तो यहाँ क्या होगा 0.0875। तो हम 0 को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं अब डायरेक्ट 875, यानी 875 बट्टा में कितना ये 10,000। ठीक है। हम यहाँ इस दोनों को काट भी सकते हैं। 875 125 से कटेगा 7 बार में। ठीक है। और 10,000 कटेगा 125 से 80 बार में। ठीक है। यानी 7/80 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए 7/80 क्या है p/q के रूप में है, तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस 6 दशमलव वाली संख्या को p/ यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।